हम अक्सर कहते हैं कि बहू घर की लक्ष्मी होती है, पर क्या हम उसे एक इंसान का दर्जा भी देते हैं? आज की ये हार्ट टचिंग कहानी हर उस सास और बहू के लिए है, जो एक घर को स्वर्ग बनाना चाहती है। पल्लवी की नई नई शादी आदित्य के घर में हुई थी। पल्लवी एक शिक्षित और सभ्य लड़की थी, जो अपने ससुराल को अपना समझने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन उसकी सास शांता देवी पुराने ख्यालात की और बेहद सख्त मिजाज महिला थी। उन्हें लगता था कि बहू पर लगाम कसकर ही उसे काबू में रखा जा सकता है। शांता देवी एक अजीब आदत थी। वह रसोई के हर दाने का हिसाब रखती थी, यहाँ तक कि सब्जी भी खुद परोसती थी, ताकि कोई ज्यादा न खा ले। एक दिन आदित्य ऑफिस गया हुआ था। पल्लवी ने खाना बनाया और सबको खिलाने के बाद खुद खाने बैठी। सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनी थी, तो पल्लवी ने अपनी थाली में एक चम्मच सब्जी और ले ली। तभी शांता देवी की नजर उसकी थाली पर पड़ी। वह चिल्लाकर बोली, अरे ओ पल्लवी, ये क्या जुल्म कर रही हो है? अभी तो तूने एक कटोरी सब्जी ली थी, अब फिर से चम्मच भर ली। क्या ये तेरे बाप के घर से आई है? यहाँ पाई पाई जोड़नी पड़ती है और तू यहाँ महारानी की तरह उड़ा रही है। पल्लवी सन्न रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हुआ कि एक चम्मच सब्जी के लिए उसने उसके मायके का ताना दिया गया। पल्लवी चुपचाप उठी, अपनी थाली किनारे रखी और अपने कमरे में चली गई। शांता देवी बड़बड़ाती रही, आजकल की लड़कियों को सलीका ही नहीं है। शाम को जब आदित्य घर आया, तो पल्लवी ने उसे कुछ नहीं बताया। लेकिन डिनर के वक्त पल्लवी ने मेज पर एक बैंक की पासबुक और अपना त्याग पत्र रिजिग्नेशन रख दिया। शांति देवी ने पूछा, ये क्या है? पल्लवी ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, ये मेरी पासबुक है, जिसमें मेरी पिछले 5 साल की मेहनत की कमाई है, जिससे इस घर की ईएमआई और आपके इलाज का खर्चा चलता है। और ये मेरा इस्तीफा है। कल से मैं घर पर ही रहूंगी, क्योंकि अगर एक चम्मच सब्जी मेरे पिता के घर से नहीं आई, तो इस घर का राशन भी मेरी कमाई से नहीं आएगा। अब हम वही खाएंगे जो आप और आदित्य कमा कर लाएंगे। आदित्य और शांता देवी के होश उड़ गए। शांता देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह जिस बहू को चम्मच भर सब्जी के लिए टोक रही थी, वही बहू पूरे घर की नींव संभाल रही थी। शांता देवी की आंखों में पछतावे के आंसू थे। उन्होंने पल्लवी का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं भूल गई थी कि घर चीजों से नहीं, बल्कि एक दूसरे के सम्मान से बनता है। तू इस घर की बहू नहीं, बेटी है। आज का सुविचार, रिश्तों में घी और चीनी कम हो जाए तो चलेगा, मगर सम्मान कभी कम नहीं होना चाहिए। नजरिए की बात, बहू को घर की नौकरानी नहीं, बल्कि घर का हिस्सा समझे। जो आपके घर को संभालती है, उसका अपमान करना खुद के घर को आग लगाने जैसा है। स्वाभिमान, चुप्पी हमेशा कमजोरी नहीं होती। कभी कभी यह आईना दिखाने का सबसे शांत तरीका होता है। कहानी का सार, यह कहानी हमें सिखाती है कि संकीर्ण सोच घर को तोड़ देती है। किसी किसी के खाने पर टोकना सबसे बड़ा अपमान है। दूसरा, परिवार में प्यार और उदारता ही बरकत लाती है, कंजूसी और ताने नहीं।